हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो हमारे पिछली क्लास में जो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे वो 1 से लेकर 74 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। 1 से लेकर 74 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो 75 से स्टार्ट करेंगे। हमारी जो क्लास चल रही है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की मैथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, इस बुक से हमारे सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो चलिए, अब हमारा जो चैप्टर न्यू चल रहा है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने 1 से लेकर 74 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बेहद क्लास सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए जा रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 75 क्वेश्चन। एक स्कूटर तथा एक टेलीविजन के मूल्यों का अनुपात 8:7 है। स्कूटर तथा टेलीविजन के मूल्य का जो अनुपात है वो 8:7 है। ठीक है। यदि स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 4,000 रुपए अधिक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना अधिक, एक अधिक है। स्कूटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से रेशियो में कितना अधिक है, एक रेशियो अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे लिए पूछ रखा है कि 4,000 रुपए अधिक है। तो एक की जो वैल्यू आ गई वो 4,000 आ गई। पूछ रहा है टेलीविजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मूल्य पूछ रहा है तो 7 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4,000 इंटू 7 अर्थात 7 चौक 28,000। 28,000 रुपए आ गई किसकी, टेलीविजन की वैल्यू है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बी ऑप्शन में दे रखा है हमारा 28,000। ठीक। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन, जो क्वाइंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वाइंस वाले क्वेश्चन, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का जो रेशियो है वो 2, 3, 4 है। 2 1 रुपए, ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के का जो रेशियो है वो 2, 3, 4 है। 2, 3 और 4, ठीक है, के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपए है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन में पूछ रखा। तो 1 रुपए 50 पैसे, तो ये तो 1 रुपए के हैं और ये 50 पैसे के हैं और ये कितने हैं, ये है 25 पैसे के। 25 पैसे के सिक्के की संख्या 2, 3, 4 के अनुपात में इनका कुल मूल्य रुपए में दे रखा है 180 रुपए। इनका जो मूल्य दे रखा है वो 180 रुपए दे रखा है, जो रुपए में दे रखा है। तो रुपए में चेंज करते हैं। तो यहां पर तो 1 रुपए है, इसे रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 50 पैसे है और 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, सिक्के होते हैं, तो 100 कर देंगे अर्थात 1/2 आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 1/4, 1/4 रुपए आ जाएगा। यहां से आ जाएगा 1/2 रुपए। ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी है, 2 प्लस इनकी कितनी है, 3 एकम 3/2 प्लस 25 चौका 4 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4 से 4 हो जाएंगे। लेकिन टोटल कितने हैं हमारे, 180। ठीक है। तो 2 3/2 प्लस का 1 बराबर 180। 2 और 1 3, 3 प्लस का 3/2 बराबर 180। 3 दूनी 6, 6 और 3 9, एक मान लिया 9/2 बराबर 180। 9 दूनी 18, 2 इधर चले जाएंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी वो 40 आ जाएगी। 40 रुपए आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रखा है हमें 50 पैसों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों की कितनी संख्या, 3, तो 3 की वैल्यू निकालनी है अर्थात 40 इंटू 3 120 रुपए। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी, 120 रुपए। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई, 120 रुपए। ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है। ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आ गई 120 रुपए, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन में दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन हमारा
77 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन स्किप हो गया है, छूट गया है हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए अपना 76 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। 76 ये आंसर हमारा आया था बी ऑप्शन में, ये हमारा बी ऑप्शन में आया था हमारा कितना 120 रुपए, 120 रुपए आया था ये हमारा। यहाँ लिख देते हैं हम आंसर, 40 दिया 120 रुपए, ठीक है 120 रुपए। हमारा 76 क्वेश्चन स्किप हो गया, तो हम उसको यहाँ सॉल्व करते हैं बराबर में। चलिए सॉल्व करते हैं। एक थैली में 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोट 3, 4 और 5 के अनुपात में दे रखे हैं। 3, 4, 5 के अनुपात में दे रखे हैं। कितने? 20 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है और 5 रुपए के, 5 रुपए के नोट है। यदि थैली में कुल धन 2000 रुपए, रुपए में है तो डायरेक्ट चेक है, 2 20 60, 60 रुपए आ जाएंगे यहाँ 10 चौक 40 रुपए आ जाएंगे, यहाँ से 25 रुपए आ जाएंगे। चलिए 160 और 40 100, 125, 125 की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए 2000 रुपए दे रखा है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, तो हम इसको तोड़ के लिख लेंगे, ब्रेक करके। तो 25 पंजे लिख सकते हैं, 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 पंजे कितने होते हैं 125, 2000 रुपए। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी कितनी है, 5 रुपए की पूछ रखी है, तो 25 अट्ठे 280, तो 5 रुपए के जो सिक्के की संख्या होगी वो कितनी हुई 80। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या, सॉरी सिक्के नहीं है नोट है, 5 रुपए के नोटों की संख्या होगी वो कितनी होगी 80 होगी। 5 रुपए के नोटों की संख्या होगी वो 80 होगी, अर्थात बी ऑप्शन में इस प्रकार का हमारा क्या होगा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन में है 80। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 78। तो देखिए 78 क्वेश्चन, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले इंक डालते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा 78। तो देखिए 78 क्वेश्चन कह रखा, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। इन सिक्कों का जो मूल्य है वो 5, 4, 1 के अनुपात में है, 5, 4 और 1 के अनुपात में है, ठीक है। इनमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है। तो एक थैली में 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, के कुल 340 सिक्के हैं, 340 सिक्के हैं। यदि इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने चलिए मान लेते हैं इसे रुपए पे चेंज कर लेते हैं। तो 50 पैसे के कितने 50 पैसे के हैं, तो इसे रुपए में तो कितने, 1 रुपए में कितने 2 सिक्के बनेंगे। 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे 50 पैसे के, 2 सिक्के बनेंगे। इसमें 1 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे 25 पैसे के, 4 बनेंगे। तो यहां से तो आ गया 5 और यहां से आ गया 4 दूनी 8 और यहां से आ गया 4 एकम 4, ठीक है। यहां से कितने 5 एक 5 एक है ही, यहां से कितने बनेंगे 1 रुपए में 2 सिक्के बनेंगे, यहां से कितने बनेंगे 4 सिक्के बनेंगे। लेकिन टोटल सिक्के हमारे देर कितने रखे 8 और 5 13, 13 और 4 17। लेकिन टोटल सिक्के हमारे लिए कितने दे रखे क्वेश्चन में, टोटल दे रखे 340। एक की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या याद कीजिए। तो 25 पैसे की संख्या कितने 4, तो 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 20 इंटू 4 अर्थात 80। सिक्कों की संख्या निकालनी है तो 80 आ जाएगी, 4 की वैल्यू जो आ गई वो 80 आ गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 80 क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो डी ऑप्शन में दे रखा है। आशा करता हूँ आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो हमारा 79 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 79। तो देखिए 79 क्वेश्चन। तो 79 क्वेश्चन है हमारा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है तथा इनकी परिमिति मतलब परिमाप 94 सेंटीमीटर है। इसमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो एक त्रिभुज की भुजाएं हमारे लिए दे रखी है रेशियो 1/3, 1/4 और 1/5। ठीक है, अब हम इसको साधारण अनुपात में चेंज, सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे इसको हम। तो ये फ्रैक्शन रेशियो दे रखा है, तो सिंपल रेशियो हम इसको चेंज करेंगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम जो आएगा हमारा 4×3 = 12, 5 × 60 आएगा, तीनों का एलसीएम 60 आएगा। 3×4 = 12, 5 × 60, तीनों ही मल्टीप्लाई है, तो हम उसको किस प्रकार करेंगे, इसको हम छिपा लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5×4 = 20। तो एक में आ गए 20, भाई एक भुजा आ गई हमारी 20, दूसरी भुजा हमने बी मान लेते हैं, बी भुजा हमारी आ जाएगी, इसको 4×15। तीसरी भुजा हम सी मान लेते हैं, इसको हम छिपा लेते हैं 4×3 = 12। ठीक है, अब हमारे लिए परिमिति दे रखी है, अर्थात परिमाप दे रखा है 94। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग 20 और 15 35, 35 37 और 47, 47 का मान दे रखा है वो 94 सेंटीमीटर दे रखा है। तो एक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 आ गई एक की वैल्यू यूनिट में इस समय, तो 2 आ गई। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भुजा हमारी ये है सी, सी है हमारी सबसे छोटी भुजा, अर्थात 12 का मान ज्ञात करना है, 2 × 12 अर्थात 24 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, जो कि सी ऑप्शन में है, 24 सेंटीमीटर। चलिए हम अपना इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों के परिमाप 3, 4, 5 के अनुपात में, इसमें सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन त्रिभुज के कोणों के माप हमें रेशियो में दे रखा है 3, 4, 5 रेशियो में दे रखा है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए हम इसको चेंज कर लेते हैं, अर्थात 3, 4 और 3 7, 7 रेशियो में दे रखा है 3, 4 और 5, 3, 4, 5, 3 और 4, 3, 7, 5 12, 12 का मान जो आ गया वो 180 डिग्री आ गया। तो 12 एकम 12, 6 बचे, 12 पंजे 60। सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा कोण 3 है, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15 3 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। और ये हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन की, देख दो। 4, 3, 7 और 5 12, 12 एकम 12, 6 बचे, 12 पंजे 60। ठीक है, एक की वैल्यू 15 आ गई, 3 की वैल्यू 15 3 45। लेकिन सबसे बड़े कोण का मान कीजिए, 5 का मान, सबसे बड़ा कोण कितना है, 5 है सबसे बड़ा। तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, 15 15 75, 75 डिग्री, अर्थात बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। तो हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, 79 और 80। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जब समझ में आए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81। तो 81 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 81 सारे क्वेश्चन को एक नोट डाउन करते चले कॉपी में, और इनको 2 बार रिवाइज कर लें आप। बस पूरे चैप्टर को 2 बार, संडे और सैटरडे 2 बार रिवाइज कर लें इसी चैप्टर को। आप रेशियो और प्रोपोर्शन में एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को उठा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट में देके देख सकते हैं। आपको इस चैप्टर में कभी परेशानी नहीं होगी। बस जो चैप्टर हमने पढ़ाया है ये वाला, इसको 2 बार आप संडे, एक बार सैटरडे को, एक बार संडे को, 2 दिन आप इसको रिवाइज कर लें, तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 81 117 को PQR में 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में, PQ और R का हमारा रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक, अनुपात में बांटना है। त्रुटि बस इसे 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। इससे किसको लाभ मिला, ये पूछ रहा है, इससे किसको लाभ मिला। तो इससे पहले तो सिंपल रेशियो में चेंज करेंगे। तो सिंपल रेशियो में चेंज करते हैं, 4 और 3 और 2, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारा 12। ठीक है, तो 2 छंग 12, 6 आ जाएगा पी की वैल्यू।
3 चौक 12, 4 आ जाएगी पी की वैल्यू, 4 3 12, 3 आ जाएगी। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 6 4 10 और 3 13, 13। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है हमारे लिए 117, तीनों का योग कितना 117, लेकिन इसमें है रेशियो से आया 13, तो एक की वैल्यू आ गई 13 नियम 117, अर्थात पी की वैल्यू आ गई, यहां लिख देते हैं पी, यहाँ क्यू और यहाँ आर। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई हमारे 9 छक 54, पी क्यू की आ गई हमारी 9 चौक 36 और आर की आ गई 9 3 27। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी कह रखा है कि त्रुटि बस 2 3 4 के अनुपात लिख दिए जाते हैं, 2 3 4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। चलिए, त्रुटि बस 2 3 और 2 5 और 4 9, 9 के अनुपात में बांट दिया जाता है, अर्थात 9 की वैल्यू कितनी है 117, तो 9 एकम 9, 9 3 27, अर्थात इस पूरी इक्वेशन में हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन में हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात 13 दूनी 26, 13 3 39 और 13 चौका 52। ठीक है, ये रेशियो आया त्रुटि बस होने के बाद 26 39 52, ये रेशियो आया बिल्कुल जब सही था तब। अब क्वेश्चन में आगे कह रखा है कि इससे किसको लाभ हुआ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें किसको लाभ हुआ। पहले 36 थे, अब 39 देने पड़े, सही है। पहले 27, अब पहले 42 देने, जो त्रुटि बस था तब 42 दे रहे थे, सही है, 42 रुपए बांट रहे थे और 39 रुपए बांट रहे थे। लेकिन जब सही जांच पाई गई तब 36 बांटने पड़ेंगे, अब 27 बांटने पड़ा था। किसको लाभ हुआ, क्यू तथा आर दोनों। तो क्यू तथा आर दोनों को लाभ हुआ, दोनों को लाभ हुआ। ठीक, ये तो हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों को लाभ हुआ, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दे रखा है, हमारा क्यू तथा आर दोनों को लाभ हुआ। इसको हम डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, 6 4 10 13 और 3 2 5 4 9, 9 की मल्टीप्लाई इधर पूरी में कर देंगे 13 इसके, क्योंकि दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेशन हमने दोनों को सेम कर, 13 ने में 170, टोटल कितने हमारे 117 है, तो हमने इस क्वेश्चन को सेम कर दिया। इस प्रकार भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, ये बेसिक माध्यम से सॉल्व किया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 82। तो 82 नंबर का क्वेश्चन हमारा देखिए, बस मेहनत को बनाए रखें आप और सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 82। बस गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, यही हमारे लिए बहुत है। बाकी आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए तथा बी की आय का जो रेशियो है वो 8:9 है। ए तथा बी की आय का जो अनुपात है वो ए तथा बी की आय का अनुपात 8:9 है। ठीक है, यदि ए की आय में 50% की वृद्धि हो जाए तथा बी की आय में 25% की कमी हो जाए, तो इनकी नई आय का अनुपात 16:9 हो जाता है। ए की आय पूछ रखा है, ए की आय पूछ रखा है, इसमें हम ए की आय को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसको पहले तो हम इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, देख के डी ऑप्शन हम इसको लगा सकते हैं कि इसको कैन नॉट डिटरमाइन, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमें इसमें किसकी भी आय नहीं दे रखी है, तो ज्ञात नहीं की जा सकती। तो डी ऑप्शन में रखा है ज्ञात नहीं किया, ज्ञात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें किसी एक की भी अगर आय हमें मिल जाती इसमें, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, लेकिन हमारे पास इसमें से किसी की भी आय हमारे लिए पता नहीं है, अर्थात हम इस क्वेश्चन को ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात हम इसका जो आंसर लगा देंगे सी एंड डी। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेशियो में पूछता तो बता भी देते, लेकिन रेशियो में यहाँ पर कुछ नहीं पूछ रखा है, तो हमारे लिए आय नहीं दे रखी, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 83। 83 क्वेश्चन देखिए। 3 विद्यालय ए बी सी में छात्रों की संख्या का जो अनुपात है, 3 विद्यालय ए बी सी, 3 विद्यालय हमारे ए बी सी,
इनमें छात्रों की जो संख्या का अनुपात है वो 5:6:8 है। 5:6:8 जो रेशियो है इनका 5:6:8 है। यदि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः 30%, 25% और 25% की वृद्धि हो जाए तो एबीसी में छात्रों का नया अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन में कह रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस पे यहां मान लेते हैं 50, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ 0 बढ़ाते हैं, क्योंकि रेशियो में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं होता है। हम किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने मेथड में शुरू में बताया था। तो हमने 50, 0 इधर बढ़ा दिया, 0 इधर। अब हमारी संख्या होगी 50, 60 और 80 हो गया रेशियो। यदि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या क्रमशः 30%, 30% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/3, 3 ढाई 30। 30% की वैल्यू कितनी हो गई? 30/100 अर्थात 30/10। 30/10 हो गई, तो यहां पर हम 30/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक 0 से 5 दिया 15, अर्थात वृद्धि हो गई 15 की। तो पहले 50 थे और 15 की वृद्धि हो गई, तो 50, 60, 65 हो गए। यहाँ तो हो गए 65। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। C80। दूसरे में 25% की वृद्धि होगी। 25% 1/4, 4 एकम 4, 2 4 5 20, यानी यहाँ भी 15 की वृद्धि हो गई, तो यहाँ होगा 75। यहाँ भी हमारे 1/4 की वृद्धि हो, 4 दूनी 8 यानी 20, तो यहाँ से हो गए हमारे 100। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 एकम 5, 3 5 7 35, 5 एकम 5, 2 5 25, यहाँ से 15 आ गया और 5 दूनी 10, 17, 15 और 20। 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, सॉरी 13, 15 20, ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। और यही क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धि हो जाने पर एबीसी में छात्रों का नया अनुपात। तो वृद्धि हो जाने के बाद एबीसी के छात्रों का नया रेशियो हमारा 13, 15 और 20 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं आपके सामने 84 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है। गर्ल्स एंड बॉयज का जो अनुपात है वो 16:9 है। ठीक है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं? कक्षा में 32 लड़कियां हैं, यानी लड़कियां कितनी है हमारी 32, तो 16 दूनी 32, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो बॉयज कितने हो गए हमारे? 18। बॉयज कितने हो गए? 18। 16 दूनी 32, एक की वैल्यू 2 और 9 दूनी 18, बॉयज हो गए हमारे कितने? 18। अब पूछ रहे कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां? लड़कियों का परसेंटेज याद करना। लड़कियों का परसेंटेज, लड़कियां है कितनी हमारी? टोटल 32। ठीक है, टोटल है कितने स्टूडेंट? कितने? 16 लड़कियां, 32 लड़कियां हैं और 18 लड़के हैं। 32 और 8 40 और 10 50, टोटल 50 स्टूडेंट है। बट्टे गुणा 100, 50 दूनी 100 अर्थात 64%। 64% जो कि हमारे डी ऑप्शन में दे रखा है 64%। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी लड़कियां कितने परसेंट हैं? लड़कियां 64% है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 85। तो चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 85 नंबर का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं। कितने स्टूडेंट है? टोटल 66 स्टूडेंट है तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। 20% अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों से। लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 20% अधिक है। 20% यानी लड़कों की 100 है तो लड़कियों की कितनी है? 120 है। ठीक है, इसको हम रेशियो में चेंज करेंगे। रेशियो में 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, अर्थात 5 6 रेशियो 5। ठीक है, इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। 20% का मान होता है 1/5। यदि 5 लड़के हैं तो एक 20% अधिक है तो एक अधिक है, एक लड़की अधिक है तो 6, तो रेशियो में आ जाएगा यूनिट में 6:5। ठीक है, अब चलिए आगे पढ़ते हैं।
66 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी हमारे कितने हैं? 66 है। क्या 6 और 5 11। यहाँ पर रेशियो में कितने हैं? 11, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 66। तो एक की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। तो लड़कियां आ गई हमारी कितनी? 66 आ गई। और लड़के हमारे आ गए, वो कितने आ गए? 30 आ गए। ठीक है, छतक 36, सॉरी 6 की वैल्यू जो 6 से करेंगे हम तो कितने आ जाएंगे? 36। अब आगे पढ़ते हैं। यदि 4 लड़कियां कक्षा में और प्रवेश पालें, 4 लड़कियां और आ जाती हैं, तो यहाँ लड़कियां हो गई हमारी 40, लेकिन लड़के 0 ही आते। लड़के कुछ नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 30 ही रहते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। क्वेश्चन में पूछ रखा है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात पूछ रखा है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात पूछ रखा है। लड़के 3:4। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात होगा वो 3:4 होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 86 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, रेशियो में दे रखा है हमारे। यदि 6 और लड़कियां प्रवेश पालें, 6 लड़कियां और आ जाती हैं, लड़के हमारे 0 ही रहते। ठीक है, तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। 6:5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से 5 3 15, 6 दूनी 12, 15 माइनस 12। यहां से 6 तंग 36 माइनस 0, 5 गुणा 0 है 0। 3 की जो वैल्यू आ गई वो 36 के बराबर आ गई, अर्थात 1 की वैल्यू आ गई वो 12 के बराबर आ गई। ठीक है, अब हमारे लिए पूछ रखा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या पूछ रखा है। तो चलिए बॉयज की संख्या निकालते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू निकालते हैं, अर्थात 12 × 3 36। 36। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 36, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है हमारे लिए 36, जो कि डी ऑप्शन में हमारे लिए दे रखा है 36। तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? यही पूछ रखा है, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या हो गई 36। ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है। 3:2 था। यदि 6 और लड़कियां प्रवेश पाले तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या कितनी है? अच्छा, लड़कों की संख्या कितनी है? तो 36 क्वेश्चन इसका आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 87। तो इसी बेस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। तो 87 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ये लेकर आने देते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। 87। तो एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़के बॉयज तथा गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:5। ठीक है, अनुपात में थे। यदि 100 लड़कियां द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर, 100 लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं, माइनस चली जाती है, और विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। यानी लड़के हमारे में कोई चेंज नहीं होता है। सही है, लड़के नहीं आते, लड़कियां छोड़ के चले जाते हैं। तो 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। तो 30 माइनस का 28, यहाँ से 0, यहाँ से आ जाएगा 7 का 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 6 एकम 600। डिफरेंस हो जाएगा 600, तो 2 आ जाएगा 600। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 300। क्वेश्चन में पूछ रखा है विद्यालय में कितने लड़के हैं, अर्थात बी की वैल्यू पूछ रखा है 4। विद्यालय लड़के कितने हैं? 4। 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 300 × 4 बराबर 1200। तो डी ऑप्शन में दे रखा है हमारे लिए 1200। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं? 1200। तो ये क्वेश्चन हमारा 87 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए वो 88 क्वेश्चन है। वो एज बेस्ड क्वेश्चन आ गए, एज पर निर्धारित क्वेश्चन आ गए।
तो हम एज वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो एज वाला होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो एज पर आधारित होगा, आयु पर। तो आयु के आधार पर क्वेश्चन हम कल जानते हैं, बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे आयु के आधार पर क्वेश्चन। तो तब तक क्लास में नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।